राजस्थान में गरीब और असहाय व्यक्ति का पेट भरने के लिए गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना लाने जा रही है। इस पर जमकर राजनीति गरमाई हुई है। प्रदेश सरकार पर बीजेपी का प्रहार। मेरी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। रसोई पॉलिटिक्स की जय जयकार। गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के राज की एक और योजना का नाम क्या बदला, बीजेपी तिलमिला उठी और पूर्व यूडीएच मंत्री ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। मेरी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई योजना को वसुंधरा सरकार ने शुरू किया था, उस पर सियासत की जा रही है। मौजूदा सरकार नए नाम से अपना काम दिखाकर जनता को परोसने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लंबे समय तक इस योजना को बंद करने के बाद आज लोगों के दबाव में आकर जनता की डिमांड पर उस योजना को प्रारंभ कर रही है। जबकि कांग्रेस चीख कर कह रही है कि इंदिरा रसोई योजना का अन्नपूर्णा रसोई योजना से कोई संबंध नहीं है। योजना का नाम और स्वरूप बिल्कुल नया है। इसके पीछे गहलोत सरकार की मंशा एकदम साफ है। कोई भूखा ना सोए, शहरी गरीबों को भोजन मिले। इस योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे जरूरतमंदों को रियायती दर पर 2 वक्त का भोजन मिलेगा। एनजीओ के जरिए योजना चलाई जाएगी और आईटी के जरिए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। जनता का मेरी तेरी योजना से कोई सरोकार नहीं। उसको तो इंतजार है कि सूबे की सरकार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का पेट भरने के इस रसोई योजना का कब से आगाज करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं मॉनसून की, जहां आज प्रदेश के कई शहरों में बादल जमकर बरसे हैं। भारी बारिश से कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली तो कहीं परेशानियां भी उठानी पड़ी। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला, जिससे आज सुबह का मौसम सुहाना हो गया। हल्की बूंदाबांदी के बाद पहाड़ बादलों की ओट से घिरे नजर आए। बादलों की आवाजाही से वहां का मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन कोरोना के चलते पर्यटकों की आवाजाही नहीं दिखाई दी। वहीं कुछ लोग माउंट आबू के आकर्षण का केंद्र कहे जाने वाले नक्की लेक पर मौसम का मजा लेने पहुंचे। यहाँ का हम गुजरात से है, तो यहाँ का मौसम एक नंबर है। बस ऐसे ही नेचर, यहाँ का नेचर का वो बेनिफिट ले रहे हैं और अच्छा है। गुजरात में तो अभी सब कोरोना हो रहा है। हमने सुना यहाँ माउंट आबू में कोई एक भी केस नहीं है, तो बच्चे और पूरे परिवार को लेके घूमने आ गए। शानदार मौसम हो रहा है, बहुत कोहरा है, बहुत घूमने में मजा आ रहा है, चाय के आनंद ले रहे हैं। बेहद गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, गर्मी से बेहाल थे। आबू आके मजा आ गया।
बात कर लेते हैं सीबीएसई एग्जाम्स पर कोरोना की मार की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम्स को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का हलफनामा दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं परीक्षाओं को पूरी तरह से कैंसिल करने का फैसला किया, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब वैकल्पिक रहेंगी या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क के लिए राजी हों या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें, जिसे लेकर अधिसूचना का प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।